ये हर बंदे की बेटी है, माएँ हैं, बस पर्दों की हिफाजत करने वाला कोई चाहिए मुझे। अब मैं भी करप्शन का सर जी शिकार हो सकता हूँ। मुझे पैसे दे रहे हैं, कहता है 5 लाख ले लो, कोई 10 लाख ले लो, कहता 15 लाख ले लो, मान जाओ। सर जी मैं बेटी बहन की सौदा नहीं करना चाहता। रास्ते में एक साहब बैठा है, उसने आपसे 1-2 बातें करनी है बेटी के साथ और फिर आप अपने घर से लेके जाओ। सर जी वो करप्शन का शिकार हो गए, यानी कि बिक के कहीं जाना नहीं है, आपको घर तक छोड़ के आएंगे। मैंने कहा ठीक है सर जी, मैं तो मजबूर। ये किसने कहा था कि आपको घर तक छोड़ के आएंगे? SHO साहब ने बोला घर तक छोड़ के। वहाँ पे मैं छुप गया हूँ, थोड़ा सा दूर जाके, अंधेरी रात थी, थोड़ा रोड से नीचे थोड़ा छुप गया हूँ बेटी को लेकर। घंटा वहाँ मेरा वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहते हैं तुम्हारे फायदे की बात होगी, तुम इधर बस बैठ जाओ। सर जी मैं समझ गया हूँ यहाँ पे कुछ होने वाला है। सर जी वो मारने के चक्कर में पड़ गए। लगाई प्लीज प्लीज सरकारी गाड़ी ला। और जो पुलिस से ऊपर हो, वो इन पुलिस वालों से मुझे इंसाफ दिला के थे कि सर जी सारा नेटवर्क, सारा महकमा बिक गया है, पैसों के ऊपर सब बिक गया है। अब मेहरबानी होगी जो ऐसा बंदा हो मैंने इंसाफ दिला। ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚ ਵਾੜ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੱਗ गई। तो बाद सुबह उन्होंने गाँव का एक बदमाश टाइप बंदा है, सियासत में हिस्सा लेता है, उसको मेरे घर में लेके आ गए, यानी कि दबका लगाएंगे, इसको मारें कूटेंगे, अगर नहीं मानेगा तो किसी न किसी तरीके से मार के इसको राजीनामा इससे लिखवाएंगे। उनमें से सर जी एक बंदा नहीं पकड़ा है मैंने, सब बाहर घूम रहे हैं और पुलिस वाले कहते हैं हमने उनको बुरी जमानत पे छोड़ दिया हुआ है। तो जब आप आज मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर खान। आज मैं मौजूद हूँ मरीतिया के नवाही गाँव हिंदके में। वहाँ पे 11 साल बच्ची के साथ ज्यादती का निशाना बना दिया गया 3 अवाश नौजवानों। ये वाक़या कैसे पेश आया, किस तरीके से पता चला घर वालों को और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, आइए जानते हैं। मैं उन फैमिली के साथ मौजूद हूँ। फैमिली इस वक्त दुख के मारे, उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें। आइए जानते हैं इनसे कि ये वाक़या किस तरीके से पेश आया और क्या अभी तक कार्रवाई हुई है। अच्छा ये बताएं कि किस तरह वाक़या पेश आया? सर ये वो मेरी वाइफ काम कर रही थी थोड़ी खेती बाड़ी का, तो थोड़ा लेट हो गया, शाम पड़ गई, काम थोड़ा ज़्यादा था, तो बच्ची को बोला कि बेटी जाओ तुम घर जाकर ना थोड़ा खाने शाने का बंदोबस्त करो और मैं जो ना थोड़ा लेट आऊँगी। चलो ठीक है। जब लड़की मेरी घर की तरफ रवाना होगी तो तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला था, उस पे वो लड़के वो बाइक पे सेंटर में आए रास्ते के, वो उन्होंने उनको पकड़ा, उसको पिक किया कि तुम्हें अपनी क्या बात है तेरी अम्मी को साथ, उसने मुझे बुलाया कि फिर साथ लेके चलता है मुझे। इसलिए झूठा बहाना लगा के उसने वो गाड़ी वो उसके अंदर बैठा लिया मोटरसाइकिल पर। तो इसी तरह मुझे आगे बताया, लड़कियों की सारी रात ढूंढते रहे, उसको नहीं मिली है। सुबह जब आप हुई है तो लड़की आई, मुझे बताया उसने, बब्बू जी आने चाहिए मेरे साथ, इस तरह का वाक़या हुआ है। शाम को मैंने इसी तरह घर जब आ रही थी तो इसी तरह मेरे साथ हुआ है। तो फिर मैंने सर कॉल की है 15 पे। आपने घर आकर कॉल किया कि जिस जगह पे आपकी बच्ची मिली आपने उसी जगह पे कॉल की है? सर जी मिली नहीं घर वालों, बच्ची मेरे साथ खुद चल के आ गई, यानी कि बेहोश की हालत में कहते पड़ी थी। सुबह जब हुई तो होश में, तो अपने घर नहीं आई, साथ वालों के घर में गई थी, तो उन्होंने मेरे घर लेके आए। तो भाई ऐसा सा वाक़या हुआ है मेरे साथ, अब्बू जी वही इस वजह से मैं सारी रात गया, उनको बहुत परेशान था। फिर जो है ना मैंने गुस्से में आकर 15 पे कॉल की है, पुलिस वाले आए, उन्होंने ठीक है मेरे साथ तामुल किया है। आते साथ पुलिस वालों ने क्या राय अमल लाया? आते साथ वो गांव में जिन लड़कों के वो जो वाक़या था ना उनके घर में गए हैं, जो एक दो जी पकड़ा है ऐसे, यानी कि उसकी बेटी में वो भैंसें थी वो पकड़ के ले गए। तो बाद में जब वापसी हुआ हॉस्पिटल से मुझे वापस किया है, तो फिर सर जी वो करप्शन का शिकार हो गए, यानी कि बिक गए। आपको जब हॉस्पिटल से जब आपके वो सारी कानूनी कार्रवाई पूरी की गई है उसके बाद आपको घर छोड़ने के लिए आए हैं, ये किस तरीके से आपके साथ क्या मसला बना था आपके साथ? सर जी मसला ये बना ना सर जी, मुझे कहते हैं कि आपने कहीं जाना नहीं है, आपको घर तक छोड़ के आएंगे। मैंने कहा ठीक है सर जी, मैं तो मजदूर। ये किसने कहा था कि आपको घर तक छोड़ के आएंगे? SHO साहब ने बोला घर तक छोड़ के आएंगे। ये जो सदर मरीज के थाने में SHO है उन्होंने बोला है? वो बोलता है जी आपको घर छोड़ के आऊँगा मैं, यार ये गाड़ी आपको तोड़ घर तक छोड़ के आएगी। वो गाड़ी एक चौकी की गाड़ी थी, हमारे एयरपोर्ट लगा के कि जब हमारे इलाके को लगता है वहाँ की गाड़ी मुझे पिक करने छोड़ने के लिए आ गई है। तो शाम का टाइम हो गया, तो गाँव में तो अंधेरा काफ़ी हो जाता है, तो मुझे और देर कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चला रहा है। तो जिस तरफ मेरा गाँव है उस तरफ गाड़ी नहीं लेके गया,
एक दूसरे गाँव की तरफ गाड़ी लेके चलना जा रहा था। मैं उससे पूछ रहा हूँ, भाई ये तुम गाड़ी हमारा गाँव दूसरी तरफ है, इधर किधर चल रहे हो? तो कहता है जी उधर रास्ते में एक साहब बैठा है, उसने आपसे एक दो बातें करनी है बेटी के साथ और फिर आप अपने घर से लेके जाओ। वो साहब कौन थे, कोई बताया उसने आपको? नहीं जी, उसने जी वो जो पुलिस वाला था ना, वो गाड़ी चलाने वाला, उसमें कोई भी नहीं था। एक पुलिस वाला था जो गाड़ी चला रहा है, सिपाही था हमारा नाम का। आपके साथ कौन कौन था? मेरे साथ सर जी मेरी हमशीरा थी और एक मेरी बेटी थी और एक लड़का था मेरा जो पीछे मोटरसाइकिल के ऊपर साथ आ रहा, जो दिन को साथ सारा दिन हॉस्पिटल में घूमते रहे काम के चक्करों में। तो फिर वो जब गया वहाँ पे तो गया कि गाड़ी खड़ी कर दी एक गांव के अंदर, जंगल के अंदर। उधर थोड़ा सा दूर चले गए, मोटरसाइकिल के ऊपर दो पुलिस वाले और आ गए हैं। एक ने गन पकड़ी और कोई मोटरसाइकिल चला रहा है वहाँ पे। तो मेरे से दूर जाकर ना बात कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, ऐसे है ऐसे है। डील किसके साथ कर रहे थे? वो किसी को पीछे किसी के साथ आपस में डील कर रहे हैं ना कोई। तो मुझे कहते हैं आप चुप रहो यार, हम जो कर रहे हैं तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रहे हैं, तुम क्यों जो परेशान हो रहे हो? मैं उसको कह रहा हूँ यार यहाँ से चलो, वहाँ पे घंटा वहाँ मेरा वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कहते हैं तुम्हारे फ़ायदे की बात होगी, तुम इधर बस बैठ जाओ। सर जी मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। फिर वहाँ से मैंने उतरा, मैंने गाड़ी की मैंने लाइट बंद कराई, मैंने कहा उस बच्ची को मैंने अपने साथ बिठाया और वहाँ से मैंने भागा हूँ। फिर मैंने किसी जान छुड़ाई, भागा और वहाँ पे मैं छुप गया हूँ। थोड़ा सा दूर जाके अंधेरी रात थी, थोड़ा रोड से नीचे थोड़ा छुप गया हूँ बेटी को लेके। तो फिर उन्होंने बहुत गाड़ी घुमाई है, मोटरसाइकिल घुमाई है रोड पर मुझे ढूंढने के लिए। तो जब वो चले गए गाड़ी घुमा के, फिर मैं निकला हूँ सर जी। फिर सदर थाने में फिर गया हूँ वापस। मैंने कॉल भी की है फिर 15 पे, सर उन्होंने बोला जी आप थाने में जाओ, आपकी FIR कटेगी हो, आप पूछो उनसे, पूछो आप मेरा साहब कौन सा है, किसके पास हमारा तफ्तीश होएगा। सर जब मैं उसके पास गया हूँ ना, तो SHO के साथ उन्होंने फिर मुझे मिलाया है। SHO फिर कहता अच्छा चलो अभी तो मुझे गाड़ी जिस पे जाओगे ना, तुम्हें तो घर तक छोड़ के आएगा। फिर दूसरी गाड़ी में मुझे बिठाया, वो जो लड़की है मैंने सभी उसको मैंने साइड पे कर दिया। यानी कि जो बेटी थी आपने उसको कहाँ पर, यानी कि रास्ते में किसी के घर छोड़ दिया था कि? रास्ते में एक मेरी हमशीरा रहती थी, मैंने कहा इधर छुपा दिया मैंने उसको। मतलब कि आपको खतरा था कि वो कहीं भी आपको मार ही ना दे? मारने के चक्कर में पड़ गए सर। जो बासर लोग हैं जिन्होंने ये सारी हरकत की है, गलत हरकत, वो कौन है? सर जी वो गांव का एक चौधरी हैं, उनके साथ हैं सबकी। तो थोड़ा ज़मीन है, मेरे पास ज़मीन नहीं है, थोड़ा मजदूर टाइप आदमी जो कमाता हूँ वो ये नहीं खाने का, और वो उनके पास अपनी ज़मीनें हैं, थोड़ा सा बड़े लोग हैं, ये वजह है तो बरादरी बेस में। मगर उनका थोड़ा कारोबार ज़्यादा है मेरे से, ये वो यही वजह से उन्होंने मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला है। तो कोई आपके कहने का सीधा सा मतलब ये हम समझ सकते हैं, दो और फिर बात ये करेंगे कि आपके कहने का मतलब है कि जो मुरीदके की पुलिस है सदर थाने की, वो बिल्कुल बिक गई हुई है इस वक्त, कोई कार्रवाई नहीं कर रही आपके केस में? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आप भी साथ ही थी? जी हाँ, कोई कार्रवाई नहीं करन दी। जब ये वाकया पेश आया, जब ये बच्ची को लेके फरार हुए हैं, यानी कि भागे हैं इनसे बचा कर, उसके बाद क्या पूरे उन्होंने किया? उन्होंने किया गाड़ी इसके मगर लाई, हमारे साथ अगे मोटरसाइकिल लाई पीछे, असी अगे पीछे मोटरसाइकिल है, इसके साथ गाड़ी है, मोटरसाइकिल इसके पीछे लाई हुई गाड़ी लाई है पुलिस ड्राइवर ने भी पकड़ने वास्ते। इन्हें पकड़ लो, मुड़ के आंदे मोटरसाइकिल ते आए, इन्हें कितने फड़िया जाना। इनू अस मैं इनू फोन किया, मैं क्या कितने साइड ते हो जा, कितने साइड ते लग जाना, गड्डी मगर लाती तेरे। ये फिर साइड नहीं, जो गाड़ी जिस पे आपको लेके गए थे उस वो पीछे लगाई कि जो बाइक थी उसको पीछे लगाया? गाड़ी पीछे लगाई, पुलिस सरकारी गाड़ी लाई। नहीं, आपको हरासा नहीं किया कि आप बच्ची को लेके आए या इस तरह करें, कोई ऐसी चीज़ नहीं बोली आपके साथ? नहीं ऐ नहीं किया। बस वो फिर उन्होंने आपको छोड़ दिया? इसके बाद जब ये लेकर बच्ची को चले गए हैं, थाने पहुंच गए हैं, यानी कि बच्ची को साइड पर करके थाने गए हैं, तो उसके बाद ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੋਟਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਈ, ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਅਸਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾੜ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ।
ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਿਤ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, मैं नहीं जाना। मतलब कि आप अपने आप को महफूज नहीं थे महसूस कर रही, आपको ख़तरा था उनसे? हाँ जी, मैं नहीं ये गई। बिल्कुल नाजरीन, इनको ख़तरा था कि कहीं वो हमारे साथ कोई गलत ना कर दे, हमें मार ना दें। जब हिफाजत करने वाले ही जान के दुश्मन बन जाए तो तब किससे इंसाफ की उम्मीद की जाए। इसके बाद पुलिस ने क्या किया? कुछ सर नहीं जी किया कुछ नहीं किया सर जी, फिर मुझे पुलिस- सर जी मैं तो गरीब आदमी, मैं उनका कहना तो ये है कि मुजरिमों को हमने पकड़ लिया है, जो फुटेज भी मंजर आम पर आई है, जो खबर भी चलाई गई है, उसके अकॉर्डिंग तो वो कह रहे हैं कि हमने पकड़ लिया मुजरिमों को। सर जी नहीं पकड़या। सर जी कोई मुलज़म नहीं पकड़ा हुआ, कोई ऐसा वाकई मुझे, मैं जो सारे मुलज़म है, मैं तो गांव से केस करके ये वाला केस के बाद मैं गांव में जा ही नहीं रहा था, और रात को गया हूँ मैं अपने गांव में, बड़ा मजबूर हो गए, छोटे बच्चे हैं मेरे वहाँ पे। तो जब अपने गांव में गया हूँ तो उसके बाद सुबह उन्होंने वो गांव का एक बदमाश टाइप बंदा है, सियासत में हिस्सा लेता है, उसको मेरे घर में लेके आ गए, यानी कि दबका लगाएंगे, इसको मारें कूटेंगे, अगर नहीं मानेगा तो किसी न किसी तरीके से मारेंगे, इसको राजीनामा इससे लिखवाएंगे। तो ऐसे हुआ था सर जी, ये इस तरह यानी कि सुबह जब हुआ है तो मैं वहाँ से निकल आया हूँ, मैंने कहा ये भी मेरे साथ अच्छा नहीं होने वाला। ये कि सर जी मैं चाहता हूँ अल्लाह पाक सबकी खैर करे, ये कोई ना कोई ऐसा बंदा हो जो मुझे इंसाफ दिलाए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब ये मामला सारा हो गया, इसके बाद आप घर जा रहे हैं अपने? नहीं सर जी मैं घर नहीं जा रहा। घर आप क्यों नहीं जा रहे? सर जी वो मुझे वो समझो, मैं जब घर जाता हूँ ना तो मुझे कोई प्यार से बोलता है और कोई धमकी लगाता है। नहीं, मुझे ये बताएं, जो बासर चौधरी हैं वो आपको धमकियां दे रहे हैं जान से मारने की? हाँ जी, वो सब कहते हैं कि तुम राजीनामा करो, किसी न किसी सूरत राजीनामा करो। अगर आप नहीं राजीनामा करते तो फिर? हाँ जी, कहते हैं बस घूमना तुमने इधर ही है ना, रहना तुमने यहाँ पे ही है ना, कितनी देर ये केस चल जाएगा, कितनी देर मुझे ये कर लोगे, कितनी देर वो कर लोगे, तुमने इधर ही रहना है ना, तुम राजीनामा कर लो अच्छे रहोगे। धमकियाँ देते हैं सर जी, धमकियाँ देते हैं, इस वजह से सर जी मैं घर नहीं जाता। और बच्ची की जो वालदा हैं, उन्होंने जब वो आई घर, उन्हें रास्ते में ना पता चला कि कोई मसला मसाइल हुआ है? नहीं सर जी, वो उनको क्या पता चलना है, वो जब घर आई है तो उन्होंने ऐसा एक्शन नहीं लिया सर जी। वो थोड़ा सा ना समझ लो कि ये शादी की है, मैंने अल्लाह पाक से दुआ की है, माशाअल्लाह औलाद मेरी सारी अच्छी है, मगर जो मेरी वाइफ है ना थोड़ी सी तो जहन से थोड़ी होली है, यानी कम दिमाग रखती है, तो मेंटली डिस्टर्ब है थोड़ा सा। सा। जी नाजरीन, बाप भी कितनी मैं- दुखी दास्तान, 11 साल बच्ची के साथ ज्यादती कर दी 3 अवाश नौजवानों ने। 10 साल आखिर ये कब तक चलता रहेगा? पुलिस के जानिब से भी कोई कानूनी कार्रवाई ठीक से नहीं की जा रही। इनका कहना है कि जो मुजरिम दिखाए जा रहे हैं वीडियो में, उनमें से कोई भी नहीं है। बहरहाल जो FIR में नाम लिखवाए गए हैं वो ठीक हैं? कि FIR में नाम ठीक लिख किया था। मैंने पहले अपने बच्चे के साथ बात की, बच्चे ये ऐसा बात है कि केस बहुत गंदा केस है, तुम उस बंदे का नाम लेना, वो उसका बताना जिसका कोई जुर्म है। तो कहती ठीक है जी, मैं अबू ये ऐसे ऐसे ही, वही जो जिसका जुर्म था वो उनका बताया, उनमें से सर जी एक बंदा नहीं पकड़ा है, मैंने सब बाहर घूम रहे हैं, और पुलिस वाले कहते हैं हमने उनको बुरी ज़मानत पे छोड़ दिया हुआ है। तो जब आज मैंने आपसे वीडियो देखी है ना, तो मैंने देखा सर जी उसमें से एक बंदा भी नहीं है, एक मुलज़म नहीं पकड़ा हुआ। तो सर तो हुकूमत को दिखा रहे हैं कि मैंने सारे हम लोगों ने बदले पकड़े। इस बच्ची को कौन इंसाफ दे? वज़ीर आला साहब मोहसिन नकवी, आप सरप्राइज़ विज़िट बहुत से थानों में करते हैं, एक सरप्राइज़ विज़िट सदर थाने में भी होते हैं। यहाँ पे भी लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा है, पुलिस बहुत से मामलात में ठीक भी हैं। बहरहाल मेरी ये गुजारिश है और फैमिली की भी ये गुजारिश है कि आप इसके ऊपर नज़रसानी करें, इसके ऊपर एक्शन लेकर जो भी इसकी अच्छी इन्वेस्टिगेशन होती है इंसाफ की वो दी जाए। अब आप किससे मुतालबा करेंगे और क्या करना चाहेंगे? सर जी मैं तो मुतालबा यही कहता हूँ कि हर बंदे की बेटी है, माएँ हैं, बस पर्दों की हिफाजत करने वाला कोई चाहिए मुझे। पाकिस्तान में इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। मैं भी करप्शन का सर जी शिकार हो सकता हूँ, मुझे पैसे दे रहे हैं, कहता है 5 लाख ले लो, कहते 10 लाख ले लो, कहता 15 लाख ले लो, मान जाओ सर जी। मैं बेटी बहन की सौदा नहीं करना चाहता, ये मैं कहता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए सर जी। कोई ना कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो अल्लाह का प्यारा कोई भी है, मुझे इंसाफ दिलाए। इसीलिए इंसाफ हो, कोई ऐसा बंदा हो जो पुलिस से ऊपर हो, कोई पुलिस वालों से मुझे इंसाफ दिला के दे। ये सर जी सारा नेटवर्क सारा महकमा बिक गया है, पैसों के ऊपर सब बिक गया है। अब मेहरबानी होगी जो कि ऐसा बंदा हो मुझे इंसाफ दिलाए। मुझे गुजारिश यही है कि फैमिली के जो भी
मदद है, जिस तरीके से कानूनी जो भी करने, वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है, वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि इसके ऊपर जो भी कार्रवाई है वो करें ताकि इनको इंसाफ फराहम हो। इसी के साथ मुझे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।